तो ये देखिए ये कचरों का अंबार और इस तरीके के आप सीवर, नली, गली, जो बिजली, पानी है, वो तमाम जो सुविधाएं दोहरे मानदंड में जी रहे हैं। क्या दोहरे मानदंड में जी रहे हैं? दोहरे मतलब दोहरे, एक तो मोदी की सरकार केंद्र में, और दिल्ली की सरकार केजरीवाल की अभी, जो अभी बर्खास्त तो हो जाएगी खैर। तो हम तो इसमें फंस रहे हैं ना कि हमें ना कोई इधर का देख रहा ना उधर का देख रहा, ना ओम प्रकाश देखते ना केजरीवाल देखते। तभी वोट के वक्त तो ये चुनने का अधिकार है ना कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन खराब है। हम तो चुनते जिसको, वो पलट के भग जाता है दूसरी तरफ। सामने हमारा भी नितिन त्यागी था, आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी में चला गया। वो बीबी त्यागी था बीजेपी में, वो चला गया आम आदमी पार्टी में। तो कैसे कह सकते हम किसको दे वोट? लक्ष्मी नगर का क्या माहौल है? लक्ष्मी नगर का तो बीबी त्यागी ले जाएगा, आम आदमी पार्टी। बीजेपी हार जाएगी सरकार से, तो बस ये वहाँ से हार जाएगी। बीबी त्यागी का काम सही था। अच्छा, सही है। और ये जो विश्वास नगर में, विश्वास नगर तो ओम प्रकाश जी का है, उसको हम चाहे वोट आम आदमी को दे दे, लेकिन जीतेंगे वो बीजेपी। चलिए ठीक, इनसे पूछिए हमारे। चलिए तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है और संकल्प पत्रों पर आम लोगों का एतबार कितना है। दिल्ली का माहौल दिखाने के लिए अब आपको हम दूसरी जगह पर लाए हैं। जो सीनियर सिटीजन आप कह लीजिए, या फिर जो यहाँ के मध्य वर्गीय कह लीजिए, या फिर संभ्रांत परिवार कह लीजिए, वो वोटर हैं। और दिल्ली के अलग अलग जगहों में मैं इसलिए आपको ला रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अलग अलग वोटरों में अलग अलग तरीके का रुझान है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सब लोगों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो केजरीवाल की जो योजनाएं चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ और अपनी तरफ से उन्होंने दिया, कहा अटल योजना हम चलाएंगे, कैंटीन। तो क्या माहौल है? जो बुजुर्गों हैं उनके लिए 2500 पेंशन ना, बुजुर्गों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये। नहीं, आज उन्होंने कहा कि जो 60 और 70 के बीच के हैं, अच्छा, उनके लिए बीजेपी अगर सरकार बनी तो। बीजेपी बन रही है सरकार तो। हाँ, बीजेपी बन रही है, कहीं चले जाओ हुई बीजेपी, पूरा डंका बीजेपी को। ना बेईमानी कुछ नहीं है, बीजेपी बनेगी, देख लो। हल्ला है रो बीजेपी, जहाँ जाऊँ हुई बीजेपी। आप लोग सर, हाँ बताइए सर, क्या है चुनाव का चर्चा? भाई साहब, हाँ, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। अच्छा। और हम लोग ऐसे ही दिल्ली घूम रहे थे, आज मैनिफेस्टो जारी हुआ तो न्यूज़ टीवी आपका 24 से मैं काफ़ी नज़दीक हूँ। मैं, मेरा बेटा इसी में ही है, मोहित हूँ। अच्छा। तब आप न्यूज़ 24 के नाते नहीं बात करिए, हम तो वोटर के नाते। हाँ, वैसे बोलिएगा, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो मैनिफेस्टो सब जारी किया है लोगों ने, तो किसके भरोसे में ज़्यादा दम है, किसकी दलीलें ज़्यादा दमदार है, आम लोग जिस पर भरोसा करें? देखिए, अगर आप पुरानी बातों को ना भूलते हों और पुराने पन्ने पलटना जानते हों तो 10-15 साल पर मदन लाल खुराना के टाइम में बीजेपी ने दिल्ली में राज किया, और शीला दीक्षित के टाइम में भी 10-15 साल इन्होंने राज किया। पर इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे और समस्याएं दूर होंगी। पर जो इन्होंने वायदा किया बीजेपी ने, उसको इन्होंने काटा। कांग्रेस ने वायदा किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का हम दर्जा देंगे, वो भी आधा कर दिया अभी पिछले दिन गवर्नमेंट ने। और हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप में एलजी को ला के रख दिया है इन्होंने। इसलिए दिल्ली की समस्याओं को रेवड़ियाँ बांट के ये दबाना चाहते हैं। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 देने की बात कर रहा है, कोई जूते पहना रहा है। है आम लोगों के बीच में, आम लोगों के हित में ही तो है। चाहे कोई पैसा मत जूते पहनाना, हाँ, हित में 2100 रुपए की रेवड़ी बांटना हित में। किसके बाप का माल है वो? किसका पैसा है वो? कहाँ से लाके देंगे ये भाई? कहाँ से लाके देंगे? जब तुम दिल्ली को तुम चौथाई कर रहे हो तो काटते जा रहे हो, तो गलत है। देखिए, दूसरी बात यह है, हम किसी राजनीति से वास्ता नहीं रखते, पर हम ये चाहते हैं कि पंजाब की अपनी एक पार्टी है, आंध्रा की अपनी पार्टी है, बंगाल की ममता बनर्जी हैं, वहाँ हर प्रदेश की अपनी पार्टी, दिल्ली की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। तो दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी अब तो नेशनल पार्टी नहीं, ये मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये बात नहीं कर रहा, वो नेशनल कहते, दिल्ली की अपनी एक होनी चाहिए जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक आंदोलन चलाए। अन्ना वाला, लोकपाल वाला मामला है, जिस चीज से हम आए थे ना, जा रहे ही टीवी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि सब कुछ करना, लेकिन दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। देखिए, वही अन्ना जो आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार आज का है शिष्टाचार, और जो नहीं अपनाता उसका होता तिरस्कार, होता दुत्कार, चित्कार, हाहाकार।
इसलिए भ्रष्टाचार है शिष्टाचार, उसकी तो बात ही मत करिए। लेवल बदल जाता है, भ्रष्टाचार लेवल बदल जाता है, तो अलग भ्रष्टाचार वही है, तो बदल जाता है, परिभाषित रेवड़ियां वही है, चाहे बीजेपी बांटे कांग्रेस बांटे कोई बांटे, पर दिल्ली की जनता के साथ बलात्कार हो रहा है, इसका हक छीना जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार आई हाँ, तो इसको तो पूर्ण जो राज्य दिल्ली बनाएंगे। तो दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही है उसको वो कंटिन्यू यथावत जारी योजना का मतलब नहीं है दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, पंजाब को जैसे बनाया, हरियाणा को बनाया, झारखंड को बनाया, उत्तराखंड को बनाया, अपने हिमाचल को बनाया, तो दिल्ली से कौन सा अत्याचार है? दिल्ली द्रौपदी है क्या? जो चाहे उसका खींच ले। कोई बात नहीं, आप मीडिया वाले हो, आपका काम पूरा हो गया, जाइए चलिए। ये तो भ्रष्टाचार को अलग ही लेवल में परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने परिभाषा ठीक की, आजकल यही हो रहा है, भ्रष्टाचार ही जो है ना वही चरित्र हो रहा है आजकल। अच्छा, भ्रष्टाचार मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए इस चुनाव में? नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा तो खैर नहीं है। असल में बीजेपी अपनी कोई उपलब्धियां तो गिना नहीं पा रही है, कोई ऐसी उपलब्धि उन्होंने की हो। अब 10-20 साल हो गए इनको, 10 साल हो गए, 2 सेशन हो गए और 7 MP इनके रहे। हाँ। किसी भी MP ने अपने क्षेत्र में कोई काम किया है? आज जो ये घोषणा पत्र निकाल रहे हैं, अभी वो कह रहे थे, क्या नाम उनका, रमेश बिधोड़ी, कि वो सड़कें और गलियां जो है वो उसके गाल की तरह बनवा दूंगा चिकनी। 10 साल में जो पैसा उन्हें फंड का मिला है सांसद निधि का, उसको कहाँ लगाया? उससे क्यों नहीं गलियां बनवाई? ऐसी चिकनी गलियां क्यों नहीं करवाई? अब तो करें गरीबों के लिए 5 रुपए में अटल कैंटीन। तो कहना और करना बहुत, इसमें दोनों में बहुत अंतर है, कहना और करना। कहने तो अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाते आए, ये उनके भी घोषणा पत्र में रहा, कांग्रेस के में भी और बीजेपी के में भी रहा। आप लोग लगता है रेगुलर साथ बैठते हैं आप लोग? नहीं नहीं ना, बस साथ नहीं बैठते हैं आप, समझे? बात हम ठीक, जो बात हमें लग रही है वो मैं कह रहा हूँ। तो दिल्ली में सरकार बदल रही है, हवा ऐसी है या यथावत? सरकार तो ना बदलेगी, सीट भले ही कम ज्यादा होता है, सीट कम जाएगी। आपको भी यही लगता है भाई साहब? हाँ यही है जी, ये सब वायदे कर करके ही जन क्या अपना कुर्सी लेना चाहते हैं, वायदा कर करके। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम 2100 देंगे, हम 3000 देंगे, हम 5000 देंगे, ठीक है जी, सब अपना अपना ठीक है। तुम भी वोटर हो? हाँ हाँ जी, भाजपा के 70 के 70 दिल्ली में आगा, एक और नहीं कर। चलिए, तो आप दिल्ली का चुनावी माहौल देख रहे थे। माहौल क्या है? मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, संकल्प पत्र। आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने तरीके से संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने भी 2-3 गारंटियां दी है, प्यारी दीदी योजना, 25 लाख का बीमा,